आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद मुल्क में तालिबान के खिलाफ मुसलसल एहतजाज की खबरें आ रही हैं। ऐसे में तालिबान मुखालिफ मकामी मुजाहिदीन जंगजुओं ने तालिबान को पुल-ए-हिसार, देसला और बानो अजला से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ये तमाम अजला सूबे बगलान से ताल्लुक रखते हैं। खैर मोहम्मद अंद्राबी की क़यादत में जंगजुओं ने इन इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है, ताहम तालिबान की जानिब से इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीकों के दरमियान इस झड़प में कई तालिबान हलाक और जख्मी हुए हैं। मुजाहिदीन जंगजुओं ने बताया कि वो दूसरे अजला में भी मुंतकिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने आम लोगों के जज्बात के मुताबिक काम नहीं किया। खबर रसाई इदारे की जानिब से जारी करदा वीडियो में लोग अफगानिस्तान का झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद मुल्क में तालिबान के खिलाफ मुसलसल एहतजाज की खबरें आ रही हैं। ऐसे में तालिबान मुखालिफ मकामी मुजाहिदीन जंगजुओं ने तालिबान को पुल-ए-हिसार, देसला और बानो अजला से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। वहीं अफगानिस्तान में जारी बहरान पर अपने खिताब में अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान में फंसे अमरीकी शहरियों को वतन वापस लाने का वादा किया है। अमरीकियों और दीगर को तालिबान से बचाने के लिए काबुल एयरपोर्ट से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रहा है। बाइडन ने कहा कि अमरीका एयरपोर्ट तक महफूज रास्ता हासिल करने के लिए तालिबान से मुसलसल राब्ते में है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास अफगानिस्तान में इस वक्त 6000 फौजी मौजूद हैं। बाइडन ने कहा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। बाइडन के मुताबिक अमरीका ने अब तक अफगानिस्तान से 18,000 अफराद को निकाला है। जो बाइडन ने अफगान शहरियों की मदद की भी यकीन दहानी कराई है जो अमरीका की हिमायत करते हैं, खास तौर पर खवातीन और कमांडरों की। अमरीकी सदर ने कहा कि फौज के साथ साथ अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए कमर्शियल परवाजें भी चलाई जा रही हैं। इसकी तादाद में मजीद इजाफा किया जाएगा। बाइडन ने कहा कि जब हमारा रेस्क्यू मिशन खत्म हो जाएगा तो हम वहां से अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर वापस बुलाएंगे। बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान से निकाले जाने वालों में अमरीकी शहरी, मुस्तकिल रिहायशी, खसूसी तारिकीन वतन, वीजा दरख्वास्त गुजार और अफगान शामिल है जिन्होंने हमारे साथ काम किया है। वहीं बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अफगानिस्तान में जरूरत पड़ने पर तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने अपने वज़ीर खारजा का दिफा किया जो इस सूरत हाल से निपटने के लिए अपोजिशन के निशाने पर है। जॉनसन ने मीडिया को बताया कि वो लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि अफगानिस्तान के लिए हल तलाश करने के लिए हमारी सियासी और सिफारती कोशिशें जारी रहेंगी और अगर जरूरी हो तो अफगान तालिबान के साथ मिलकर काम किया जाएगा। जॉनसन ने मजीद कहा कि काबुल हवाई अड्डे पर सूरत हाल धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल से तालिबान ताउन चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बाज़ाब्ता फहरिस्त के मुताबिक 1988 की पाबंदियों की कमेटी की फहरिस्त में 135 तालिबानी लीडर शामिल है। इस फहरिस्त में तालिबानी रहनुमा अब्दुल गनी बरादर के अलावा हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम भी शामिल है। अब्दुल गनी बरादर को 23 फरवरी 2001 को 1988 की मंजूरी की फहरिस्त में शामिल किया गया था। 23 जून 2021 को अब्दुल गनी बरादर और कुछ दीगर तालिबानी लीडरों की सफरी पाबंदी में नरमी में 90 दिन की तौसी की गई थी जो 22 सितंबर 2021 को खत्म हो जाएगी। गुज़िश्ता साल 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने वादा किया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के दीगर अरकान के साथ सिफारती मुज़ाकरात के जरिए पाबंदियों की फहरिस्त से तालिबानी लीडरों को निकालने के लिए इक़दाम करेंगे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से अफगानिस्तान से खबरें आ रही हैं एहतजाज की और वहीं ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ ऐसे सूबे जहां पर जो दीगर मुजाहिदीन है, जंगजू है, उन्होंने कब्जा कर लिया, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, खबर ये आ रही है कि जो 34 प्रोविंस है उनमें से एक प्रोविंस के 3 जिलों पर वापस तालिबान का कब्जा खत्म हो गया है और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो पागलान प्रोविंस है वहां पर 3 जिले हैं, हिसार ब्रिज, देसला और बेनो। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उन्होंने तालिबानियों को वहां से खदेड़ दिया और उससे कुछ कई तालिबानियों की जान भी चली गई है और उनका दावा है कि इस पर दोबारा जो लोकल हैं, खासकर ताजिक जो है वहाँ पे, उनका कब्जा इस पर हो गया है इन 3 जिलों पर। लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक तालिबान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, इस पर उन्होंने कोई कमेंट अब तक नहीं किया है। इसी बीच खबर ये है कि
अब्दुल गनी बरादर जो है वो काबुल पहुंच चुके हैं और आज से ही शुरुआत हो जाएगी वहां पर सरकार बनाने को लेकर। जी शैलेंद्र, वहीं अगर इस तरह से दीगर ग्रुप्स जो है वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे और तालिबान के साथ झड़पें होती रहेंगी तो क्या सिविल वॉर की सूरत हाल पैदा हो जाएंगी? देखिए, कहना था कि जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले ही तालिबान का कब्जा वहां पर हुआ है और काबुल जो था वो लास्ट उनका टारगेट था, जहां पे हमने ये भी देखा कि वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए थे। इस वक्त वो यूएई में है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो फिलहाल प्रोटेस्ट तो हम कई जगह पर देख रहे हैं कि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आम अफगानी जो हैं वो अपना झंडा लेकर सड़कों पर है और कई बार तालिबान उन पर गोली भी चला रहा है। एयरपोर्ट के आसपास भी कुछ ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन तालिबान को इस वक्त हराना ये अपने आप में थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमने खुद देखा है कि तालिबान ने किस कदर वहां पर कब्जा किया है और वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी वहां से भाग खड़े हुए, किसी ने उनको फाइट नहीं दिया और काबुल पर जो चढ़ाई की थी तालिबान ने उसमें किसी का ज्यादा ब्लड शेड भी नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसे में तालिबान इसमें मजबूत है। अफगानिस्तान में रेजिस्टेंस जरूर है, कुछ एक इलाकों में देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है, लेकिन तालिबान को हराना इस मौके पर ये थोड़ा मुश्किल होगा। शैलेंद्र, जहां पर बरतानिया का बयान आता है कि वो तैयार है तालिबान से बात करने के लिए, तालिबान के साथ अगर सूरत हाल सही रही बात काम करने के लिए, वहीं यूएस भी जो है अपने शहरियों को निकालने में तालिबान के साथ बातचीत में लगातार वो कांटेक्ट में है। क़ौम मुत्तहिदा का भी बयान आता है कि वो चाहते हैं कि तालिबान उनके साथ ताउन करे। तो ऐसे में एक ये एनवायरनमेंट बन रहा है जहाँ पर लग रहा है कि ग्लोबल और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो तालिबान के साथ काम करने के लिए अब तैयार है। बिल्कुल, जहां पर एक बार तालिबान का फिर से कब्जा अफगानिस्तान पे हो गया है 20 सालों के बाद, ऐसे में आपको याद दिला देंगे जो पीस डील हुई थी अमेरिका और तालिबान के बीच पिछले साल फरवरी में, उसके बाद से ही माना जा रहा था कि अगर तालिबान वहां पर गवर्नमेंट में आती है तो उसको रिजर्वेशन मिलेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि तालिबान की जो सरकार की शक्ल होगी, जो सूरत होगी, वो किस तरह की होगी, उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सभी देशों की जो प्रायोरिटी है वो वहां से अपने नेशनल को सुरक्षित बाहर निकालना है। इसी सिलसिले में यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी बयान दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो बातचीत करेंगे और वहीं जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी ये कहा है कि वहां से सुरक्षित निकालना ये बहुत रिस्की ऑपरेशन है और वो नहीं कह सकते कि ये ऑपरेशन जितना कामयाब होगा। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि अगर उनके ऊपर हमला होता है, यूएस फोर्सेज के ऊपर अगर अटैक होता है तो उसका वो माकूल जवाब देंगे। इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि कुछ इंडियंस वहां पर एयरपोर्ट के बाहर फंसे हुए हैं जिनको एयरपोर्ट के अंदर फिलहाल एंट्री नहीं मिल पाई है और वो भी वहां पर मदद की गुहार लगा रहे हैं और यहाँ तक लगातार भारत सरकार भी लगातार कोशिशें कर रही है। अब तक 2 फ्लाइट वहां से आ चुकी हैं, तीसरी फ्लाइट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक हालात एयरपोर्ट के आसपास बहुत खराब है और तालिबान लोगों पर वहां पर फायरिंग भी कर रहा है। तो ऐसे में कुल मिला के सभी देश एक कॉल लेंगे। बिल्कुल, और सभी देशों की प्रायोरिटी अभी यही है कि अपने शहरियों को जल्द से जल्द वापस अपने मुल्क लाया जा सके। शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया आपका। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खरीब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ